हेलो फ्रेंड्स, मैं विलियम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीआईए, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। जी हाँ, हाइपरटेंशन आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आपने बीपी सुना होगा या हाई ब्लड प्रेशर सुना होगा, तो इन नामों से जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो व्हाट इज हाइपरटेंशन? तो हाइपरटेंशन क्या होता है? बेसिकली आपकी आर्टरीज में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए ज्यादा, तो हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन की स्थिति है। अच्छा, बढ़ने आर्टरीज क्या होती है? सबसे पहले तो आर्टरीज वो होती है जो आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी की तरफ जाती है। ओके, मतलब बॉडी की तरफ जाती है कि मतलब जैसे मान लीजिए हमने सांस ली और ऑक्सीजन ब्लड में मिली, तो वो होगी जो अदर जो ऑर्गन्स है उसके पास लेके ब्लड को जाती है, उसे हम आर्टरीज कहते हैं। और वही ब्लड जब यूज हो जाए, ऑक्सीजन यूज हो जाए, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो जब उसको वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके आती है उसे हम वेन्स कहते हैं। तो जब हम पंप देखते हैं वर्कआउट में, वो वेन्स होती है, वो आर्टरीज नहीं होती। आर्टरीज काफी कवर्ड होती है मसल से और टिश्यूज से, तो वो आपको इजीली ऐसे ऊपर देखने नहीं मिलती है। तो वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम किसका होता है? आर्टरीज का। तो हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर जो है, मान लीजिए हाइपरटेंशन, तो वो आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है उसमें जब अननेसेसरी प्रेशर बन जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो हाइपरटेंशन की स्थिति है, जो कि एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। ये ऐसी नहीं कि आज आपने दवाई खाई कल ठीक हो गई, नहीं, ये काफी लॉन्ग टर्म कंडीशन है। तो आइए समझते हैं। तो आपने समझा कि हाइपरटेंशन क्या है? आर्टरीज में अननेसेसरी प्रेशर। अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या होती है? एक नॉर्मल आदमी जो चल रहा है, नॉर्मल खा रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसकी एक रेंज है ब्लड प्रेशर की। तो जो रेंज है वो हैगी 120-80। 120-80 का मतलब होता है कि एक सिस्टोलिक है, एक हायर रेंज, और एक डायस्टोलिक रेंज होती है जो लोअर रेंज होती है। तो 120-80 की जो रेंज है वो नॉर्मल कितनी है जी? 120-80 वो एक नॉर्मल आदमी के लिए। इसके अलावा एलिवेटेड जो सेकंड आप इसकी कह सकते हैं एक कैटेगरी है, तो एलिवेटेड जो इसकी कैटेगरी है वो 120 से 129। अगर इसके आसपास या इससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो सेकंड स्टेज या सेकंड एलिवेटेड स्टेज में। अच्छा, एक प्रॉपर जो स्टेजें बनाई गई है उसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो डेंजर स्टेज मानी जाती हैं, उसमें 130 और 139 और 180 189 इस रेंज में आप स्टेज 1 में, जो कि डेंजर रेंज होती है। इसके अलावा सेकंड स्टेज जो कि इससे भी ज्यादा डेंजरस है, 140 प्लस की रेंज जो होती है, उसमें तो आप समझ लीजिए आपको मेडिकेशन की जरूरत ही पड़ती है। तो इन 4 स्टेज में से बेसिकली डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो अगले पॉइंट पे अपने चलते हैं कि रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है हाइपरटेंशन के? रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अगर आपको हाइपरटेंशन हो रहा है या मतलब होने वाला है, तो आपको क्या बीमारी उससे हो सकती है। तो आइए समझते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक कोरोनरी आर्टरीज की एक डिजीज होती है, तो ये आपको हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जितनी भी डिजीजेस में लिखी हैं, ये छोटी मोटे इश्यूज नहीं है, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। इसमें आदमी मतलब निकल लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नाम आ रहा है मतलब ये कितना डेंजरस है। तो आप समझिए ये नॉर्मल कोई ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल चीज है, नहीं, नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत डेंजरस चीज है। इन सब चीजों का एक स्टार्ट पॉइंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो हम आज समझेंगे कि हम क्या मॉडिफिकेशन करें कि हमको इस टाइप की चीज ना हो, कोई हाइपरटेंशन इश्यू ना हो। अगर हो गया है तो हम कैसे उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो मॉडिफिएबल का मतलब होता है कि हम क्या मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट पॉइंट है अनहेल्दी डाइट। तो जो हमारी अनहेल्दी डाइट है, तला भुना पेलते रहना, है ना, खूब हाई सॉल्ट पे रहना, फ्रूट्स नहीं खाना, और वेजिटेबल्स नहीं खाना पूरे टाइम, दाल चावल सब्जी रोटी सब्जी को पकाते रहना, इस तरीके की जो हमारी खराब आदतें हैं, खराब ऑयल यूज करना, उसको बदलना पड़ेगा ताकि हम इससे काफी हद तक बच सके। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है फिजिकल इनएक्टिव। अगर आप फिजिकल इनएक्टिव हैं तो एक्टिव हो जाइए, नहीं तो मसला हो जाएगा। तो एक्टिव होना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी वॉक करनी है, इस पे भी अपन बात करेंगे अलग से। कुल मिला के बॉडी को एक्टिव रखना है। एक है टोबैको यूज। टोबैको का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत हार्मफुल है, कैंसर वगैरह भी होता है और हाइपरटेंशन भी उससे होता है। अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब ओकेशन वगैरह पे तो ठीक है, बट जो रेगुलर बेस पे है कि रोज पीना है, उनको बच के रहना है, बिल्कुल दारू बंद कर दीजिए, सिर्फ हफ्ते में 1 आध 2 बार या महीने में 1 आध 2 बार। इसके अलावा ओबिसिटी तो आप समझ सकते हो, मोटापा तो हर बीमारी की जड़ है। तो मोटापा कम कीजिए, फिट होइए,
ताकि आप हाइपरटेंशन से बच सकें। तो आपने समझा बेसिक पॉइंट क्या है, अनहेल्दी नहीं खाना हैगा, फिजिकल एक्टिविटी करना है, दारू छोड़नी है, तंबाकू छोड़नी है और खुद को पतला रखना है। तो अब अगला पॉइंट है हमारा नॉन मॉडिफिएबल। नॉन मॉडिफिएबल का मतलब होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। जिसमें पहला है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो आपको भी होने के काफी हद तक चांसेस रहते हैं। बट इसमें एक ट्रिक पॉइंट ये है कि आप अगर ऊपर की जो चीजें हैं इन्हें अच्छे से करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 35 साल की उम्र में हाइपरटेंशन होने वाला था तो अब आपको वो 55, 60 ऐसे शिफ्ट होगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि फैमिली हिस्ट्री है तो होने के चांसेस हैं, बट आप उसको काफी हद तक शिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड, एज सेम चीज है। अगर 65 की आपकी एज है तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप एक्टिव हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो इसको भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये 65 की जगह आपको 75 में होगा, बट चांसेस है कि ना भी हो, ऐसा नहीं कि होगा ही, बट आप काफी हद तक उसको काउंटर कर सकते हैं। कोएक्सिस्टिंग मतलब हो जाता है कि डायबिटीज जैसी कोई अगर आपको बीमारी है तो उसमें भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आप ये हेल्दी चीजें करें। और डायबिटीज से रिलेटेड एक वीडियो मैंने और बनाई है तो उसको भी जाके चेक करें। तो अगर डायबिटीज नहीं होगी तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम है, तो उस वीडियो को भी जरूर से चेक करें। सेकंड है हमारा अगला पॉइंट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो क्या ठीक है, डायग्नोस तो आप समझिए ऐसा है कि इसका कोई साइन नहीं होता है कि अगर आप सोचे कि आपको चक्कर आएगा, उल्टी होएगा या कुछ भी ऐसा होगा, कोई घबराहट होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप ज्यादा एक्टिव होंगे आपको थोड़ा सर दुख सकता है, ऐसी सब चीजें, थोड़ी सी हाँफी ज्यादा आती है इसमें। तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो ही आप जाके डायग्नोस करा लीजिए कि हाँ मुझे है कि नहीं। बाकी ऐसे कोई बहुत मेजर सिम्टम्स इसके नहीं होते हैं, बस रेगुलर डायग्नोस कराना है। अगर ऐसे कुछ इश्यू हो रहे हैं तो महीना, 3 महीना, 4 महीने में आपको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। मेडिकेशन का मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी हेल्दी चीजें अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं अच्छे से तो आपको मेडिकेशन की जरूरत है। जो डॉक्टर ने आपको पर्चे पे दवाइयां लिख के दी हैं उनको खाइए ताकि इससे बच सके। ऐसा नहीं कीजिए कि यार हम रोज दवाई नहीं खा सकते, हम रोज दवाई नहीं खाएंगे, हमने कभी नहीं खाया, हमारे पेरेंट्स नहीं खाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो बहुत सीरियस इश्यू है, तो उसको सीरियस लीजिए और दवाइयां खाइए ताकि वो मेंटेन रहे। ओके, तो इनके अलावा आप और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। क्यों करनी है उसका एक रीजन है। जो स्टडीज हैं, इतने सारे साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडीज करते रहते हैं, तो स्टडीज कहती है जो भी अगर हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति है, मैं हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जिसको है वो अगर एक्सरसाइज कर रहा है, सेशन ले रहा है एक्सरसाइज का, तो उस सेशन के बाद लगभग 20 से 22 घंटे तक उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन रहता है, वो रेज नहीं करता, बहुत तेजी से शूट नहीं करता। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, इसे शॉर्ट टर्म में कहते हैं पीईएच। पीईएच का मतलब होता है पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोटेंशन। क्या? हाइपोटेंशन, पीईएच। तो अगर आप चाहते हैं आपको इसके फायदे मिले तो एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज करनी है पर क्या करना है, आइए बात करते हैं। पोस्ट एक्सरसाइज में हमें एक्सरसाइज में हमें करनी है एरोबिक्स एक्टिविटीज। एरोबिक्स एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि आपको वॉक करनी है, थोड़ी जॉगिंग करनी है, थोड़ी साइकिलिंग करनी है, थोड़ी ब्रिस्क वॉक करनी है, इन सब चीजों को करना है। अच्छा, कितना करना है? 30 से 40 मिनट। ऐसा नहीं कि अगर आपने मेंबरशिप ले ली किसी जिम में या कहीं पे तो आप 1.5 घंटा लगे हैं, ऐसा नहीं। आप बीमार हैं तो आपको 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है कि मॉडरेट इंटेंसिटी। मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है? एक होता है आपका, आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, कि एक आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट होती है। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होती है? मान लीजिए एक नंबर है जो पहले से डिसाइडेड है साइंटिफिकली, तो इसमें जब आप अपनी एज को माइनस करते हैं, मान लीजिए आपकी एज 20 साल है मान लीजिए एक प्रकार से, तो आपकी मैक्सिमम जो हार्ट रेट होगी वो होगी 200। तो अगर ये आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है और आपको काम किस पे करना है, अपनी टारगेट हार्ट रेट, आप ऐसे समझिए इसका मान लीजिए सिर्फ 40 से 60%, इतनी ही आपकी हार्ट रेट हो, आपको उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ करना है, बहुत रनिंग करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस रेंज में आपको वर्कआउट करना है। इसके अलावा, अच्छा, इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा बाद में आपके लिए, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग क्या होता है? लिफ्टिंग। अच्छा, लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि हैवी लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का मतलब आपकी जो रैप रेंज है वो डिसाइडेड है, मतलब 15 से 20, 12 से 20, इस टाइप की रेंज में आपको वर्कआउट करना है।
कम वेट से करना है, रेपिटेशन ज्यादा करने हैं ताकि ब्लड का फ्लो अच्छा बने। इसके अलावा स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। कब करनी है? हर 2-3 सेट के बाद आपको एक बार स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप अपने कोच से बात कीजिए, जो भी आपको वर्कआउट करा रहा है उनसे पूछिए, और अगर नहीं बनती है तो मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो भी डालूंगा कुछ दिन में। ओवरऑल सारी स्ट्रेचिंग पे, एक्टिव स्ट्रेचिंग हो गई, पैसिव स्ट्रेचिंग हो गई, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गई, सभी पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। तो आज हमने समझा कि हाइपरटेंशन क्या है, उसकी रेंज क्या, उसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, मेडिकेशन लेना बहुत जरूरी है, और एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। जरूर से कीजिए, नहीं तो फिर समझ रहे हैं आप, मैं मजाक कर रहा था। तो आपको जरूर से ये सब करना है। तो मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।